स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल से सबसे पहले गढ़ बस्ती योजना का प्रमाण मिला था? तो सबसे पहले किससे मिला था? सबसे पहले मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है। वैदिक समाज में निष्क शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए ये होता है सोने के आभूषणों के लिए। धम्मात्र पद किस शासक ने नियुक्त किया था? तो ये किया था अशोक ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्तकालीन प्रशासन में संधि विग्रह का कार्य क्या था? तो इसका कार्य था विदेश नीति एवं संधियां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक में कौन सा ऐतिहासिक प्रसंग चित्रित है? तो कौन सा चित्रित है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में प्रयुक्त आर्यवत शब्द का अर्थ है। देखिए आर्यवत शब्द का अर्थ क्या है इसमें? भारत का उत्तर भाग। ठीक है, भारत का उत्तरी भाग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन भक्ति आंदोलन का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो देखिए सबसे पहला ग्रंथ जो माना जाता है वो माना जाता है नारद भक्ति सूत्र। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो देखिए अजंता की गुफाएं सातवाहन काल से संबंधित हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किसका वध कर सत्ता प्राप्त की थी? तो किसका वध करा था इन्होंने करा था बृहद्रथ मौर्य का। हर्षचरित किसने लिखी? तो देखिए हर्षचरित लिखी बन भट्ट ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो देखिए इसके लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी काल की मंडी व्यवस्था किस उद्देश्य से लागू की गई थी? तो देखिए ये लागू की गई थी सेना हेतु सस्ते अनाज की उपलब्धता के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी क्यों स्थानांतरित की थी? क्यों की थी इन्होंने की थी धार्मिक एवं सामरिक कारण के वजह से। अमीर को किस पद का दायित्व था? तो अमीर को जो था वो सड़कों और पहाड़ी मार्गों की देखरेख का दायित्व था। विजयनगर साम्राज्य में अमरा नायक व्यवस्था किससे मिलती जुलती थी? तो ये किससे मिलती जुलती थी? तो ये दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था से मिलती जुलती थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुई थी। फतवा ए आलमगिरी का संकलन किस शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब के समय में। ठीक है। किस काल मुगल शासन ने दीन इलाही की स्थापना की थी? तो कब की, किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक है। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था मिनहाज उस सिराज। ठीक, मिनहाज उस सिराज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में सद्र का कार्य क्या था? तो इसका कार्य था धार्मिक मामलों का प्रमुख। ठीक है, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य था। तो 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा क्या स्थापित किया गया? तो क्या स्थापित किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कूका आंदोलन का संबंध किससे है? तो देखिए कूका आंदोलन का संबंध है सिख सुधार आंदोलन से। ठीक है, सिख सुधार आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? तो ये ग्वालियर में शहीद हुई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। मॉडरेट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 के अधिवेशन में ये हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने
की थी? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, इसका मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका मुख्य मुद्दा था इंडिगो की खेती। ठीक है, इसका मुख्य मुद्दा था इंडिगो की खेती। नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या प्रस्तावित था? तो इसमें प्रस्तावित था प्रभुत्वशाली दर्जा, यानी डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, काबुलीवाला किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा का गठन था। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है? तो माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन से संबंधित है। स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? तो इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन सन 1939 ईस्वी को हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक। तेभागा आंदोलन किस प्रांत से संबंधित है? तो तेभागा आंदोलन बंगाल से संबंधित है। रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ये किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं? MS स्वामीनाथ। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था मेधा पाटकर ने। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो ये सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। मंडल आयोग किस उद्देश्य से संबंधित किया गया था? ये संबंधित किया गया था पिछड़ी जातियों की पहचान और आरक्षण से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू स्टार ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है खालिस्तान आंदोलन से। उदयगिरी शिलालेख से कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? तो इससे मिलती है समुद्रगुप्त की विजय की यात्रा। हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।